सो डी स्टूडेंट्स, उसके बाद अब हमारे पाठ 8 यह सबसे कठिन समय नहीं, इसके रिक्त स्थानों के बाद अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न है, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कवि ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। तो पहला तर्क है, अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबा है। दूसरा है, एक हाथ झड़ती हुई पत्ती को थामने के लिए बैठा है। उसके बाद तीसरा बिंदु है, अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य तक जाती है। चौथा बिंदु है, कथा का आखिरी हिस्सा बूढ़ी नानी सुना रही है, जिसमें अभी भी एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर लाएगी। पांचवा जो बिंदु है वह है, अभी भी कोई किसी को कहता है कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का समय हो चला है। तो ये पहला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि इस वाक्यांश को स्पष्ट करने के लिए कविता में कौन कौन से जो तर्क हैं वो जया जादवानी ने दिए हैं। तो यहाँ पर 5 ऐसे बिंदु हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है, जिन्होंने इस वाक्य को सार्थक करने के लिए कुछ तर्क प्रस्तुत किए हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है। उड़ने आएगा, ये शायद मिस प्रिंट हो गया है, तो ये उड़ने की तैयारी में क्यों है। वह तिनकों का क्या करती होगी, लिखिए। तो इसका उत्तर है, सूरज डूबने वाला है और सूरज डूबने से पहले चिड़िया अपने लिए घोंसला बनाना चाहती है, इसलिए चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है। इन तिनकों से वह अपने लिए घोंसला बनाना चाहती है। तो ये इस दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि चिड़िया जो है चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, क्योंकि वो सूरज डूबने के बाद वो अपने घर जाती है, अपने घोंसले में जाती है और खुद अपने परिवार का भरण पोषण करती है। तो ये वह तिनकों का क्या करती है, यह इसमें बताया गया है। वो चोंच में दबाकर उड़ने की तैयारी में इन तिनकों से वह अपने लिए घोंसला बनाती है। तो वो इन तिनकों से जो अपने परिवार है उसमें, जो परिवार उसका कहाँ रहेगा, घोंसले में रहेगा। उसके जो चूज़े होते हैं वो कहाँ रहेंगे, वो घोंसले में रहेंगे। जो उसके बच्चे होते हैं वो घोंसले में रहेंगे। तो उसके लिए वो एक तिनका तिनका करके एक घोंसले का निर्माण करती है। तीसरा है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उनमें लगातार निरंतर बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। तो इसमें क्या करना है आपको, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग किया गया है, तो इस अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाने हैं आपको और देखिए उनमें लगातार निरंतर बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। तो उसमें जो है कंटिन्यूटी जो है, जो निरंतरता है, उसका भाव स्पष्ट होता है या नहीं, ये आपको बताना है। तो इसमें पहला वाक्य है, अभी भी सूरज डूबने में समय है। अभी भी सूरज डूबने में समय है। दूसरा वाक्य है, क्या कक्षा खत्म होने में अभी भी बहुत समय बाकी है। जैसे जब कक्षा होती है तो आप उसकी प्रतीक्षा करते हैं कि कब कक्षा ख़त्म होगी, तो कक्षा ख़त्म होने में अभी भी बहुत समय बाकी है। तो ये वाक्य आपके लिए है। तीसरा वाक्य है, बेटे बेटी का ये अंतर्द्वंद अभी भी जारी है। तो अंतर्द्वंद का क्या अर्थ होता है, जब आपके भाई बहनों में लड़ाई झगड़ा होता है उसको बोलते हैं अंतर्द्वंद। आपस में जो मनमुटाव या झगड़ा हो जाता है कई बार, जिसे हम मनमुटाव नहीं कहेंगे क्योंकि वो भाई बहनों में हो ही जाता है। उसके बाद ऊपर दिए गए तीनों वाक्यों में कार्य के निरंतर चलने वाली जो प्रक्रिया है उसका भाव है। आज का अंतिम प्रश्न है, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। तो इसमें क्या बताना है आपको, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य बनाने हैं आपको। क्या करना है, नहीं और अभी भी को मिला के 3 वाक्य बनाने हैं और देखना है कि अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। तो इसमें पहला बिंदु है, नहीं, अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबा हुआ है। दूसरा है, नहीं, अभी भी बारिश रुकी नहीं है।
और तीसरा बिंदु है नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। तो अभी भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का बोध कराता है तथा नहीं से कार्य के न होने का पता चलता है। तो इससे क्या समझे आप? इसका अर्थ यह है कि अभी भी जो है वो निरंतर तक का प्रतीक है। अभी भी, जैसे मैं अभी भी आपको पढ़ा रही हूँ, मैं अभी भी वीडियो बना रही हूँ, मैं अभी भी वो कार्य कर रही हूँ, तो ये निरंतरता का प्रतीक है। और इसमें जो नहीं है वो ना कि अभी भी निरंतर का प्रतीक है और तथा नहीं से कार्य ना होने का पता चलता है। अगर यदि हम इसमें नहीं लगा देंगे तो उससे वह कार्य नहीं हो रहा, यानी कि मैंने अभी भी नहीं, अभी भी बारिश रुकी नहीं है, ऐसा नहीं हो कि बारिश रुकी है, अभी बारिश चल रही है। तो यह छात्रों, स्टूडेंट्स, यह था आज का कार्य। आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को भली भांति अच्छे रूप में, स्पष्ट रूप में अपने उत्तर पुस्तिका में, अपनी जो नोटबुक है उसमें लिखना है और अपने साथ के साथ जितना भी कार्य आपको कराया जाता है उसको आपको याद भी करते चलना है। यही आपका गृह कार्य है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।